नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में हिंदी की पाठ्यपुस्तक कोपल से एक पाठ जिसका नाम है प्रतीक्षा। किसकी प्रतीक्षा, कौन कर रहा है, ये हम लोग आगे देखेंगे। और उसके पहले आप हमें ये बताइए कि जब आपके यहाँ आपके दादाजी, आपके मामा जी या आपके नाना जी या आपकी माँ कभी बाज़ार गई होती है और वो आपके लिए कुछ लेकर आने वाली होती हैं, तो आप क्या करते हैं बताइए। बहुत बेसब्री से आप उनका इंतज़ार करते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से जब वो लोग जब आ जाते हैं तो आप कितने खुश हो जाते हैं, है ना। तो आज का जो पाठ है, पाठ 2 में प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतज़ार, है ना। तो इंतज़ार क्यों करना चाहिए और कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये सब कुछ हम लोग उस पाठ में देखते हैं। चलिए हम लोग एक कहानी देखते हैं सबसे पहले, और आप अपनी पाठ्यपुस्तक निकाल लीजिए और उसमें पाठ 2 में प्रतीक्षा को देखिए। हमारे सामने जो चित्र है, इसमें किनकी चित्र है? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ बुद्ध भगवान की चित्र दी गई है और उनके आगे उनके 5 शिष्य दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 4 बैठे हुए हैं और 1 खड़े हैं। तो चलिए इस कहानी को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें हो रहा है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा और पथरीला था, क्योंकि राजगीर जो क्षेत्र है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ज़्यादातर वहाँ पहाड़ियाँ हैं। रास्ते में भगवान बुद्ध को प्यास लगी। अब आप बहुत चलते कहीं जा रहे होते हैं तो क्या होता है, प्यास तो लग जाती है ना। उसी तरह उनको भी प्यास लगी और वो अपने शिष्यों के साथ एक वट वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। बच्चों, वट वृक्ष क्या होता है बताइए। ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है और उसके पत्ते जो होते हैं, उसकी शाखें जो होती हैं, वो काफ़ी घनी होती हैं। जब आप उसके नीचे बैठते हैं तो काफ़ी ठंडक का एहसास होता है ना। तो उसकी छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। विश्राम का अर्थ क्या होता है बच्चों? आराम करना, है ना। और एक शिष्य आनंद पास के पहाड़ी झरने से पानी लेने गए। तो उन्होंने क्या देखा कि झरने के पास से अभी अभी बैलगाड़ियाँ गुजरी हैं। तो बताइए क्या हुआ होगा। बैलगाड़ी के चलने से धूल उड़ती है ना, या कोई भी गाड़ी जब रास्ते पे चलती है तो वो धूल उड़ाती हुई जाती है। तो जब बैलगाड़ी वहाँ से गुजर रही थी, बहुत सारी धूल उड़ रही थी और क्या हो गया, जो पानी था वो गंदा हो गया, क्योंकि उसके ऊपर उड़ उड़ के धूल बैठ चुकी थी। तो ये देखकर वो बड़े निराश हुए कि मैं तो यहाँ पानी लेने आया था और ये पानी तो बिल्कुल गंदा है, अब मैं कैसे लेकर जाऊँ। तो बड़े निराश मन से वो फिर पीछे लौट आए और बुद्ध से बोले, मैं पीछे छूट गई नदी पर जल लेने जाता हूँ। इस झरने का पानी बैलगाड़ियों के कारण गंदा हो गया है। किंतु भगवान बुद्ध ने आनंद को वापस उसी झरने पर भेजा। तब भी पानी साफ नहीं हुआ था। आनंद लौट आए और ऐसा 3 बार हुआ। चौथी बार जाने पर आनंद हैरान रह गए। मिट्टी व सड़े गले पत्ते नीचे बैठ गए थे। तो आपने क्या देखा कि जल गंदा हो गया है। अब गंदले का अर्थ भी गंदा ही होता है। तो वो जब लौट कर आए और बुद्ध से बोले, तो बुद्ध ने क्या कहा था कि नहीं, तुम फिर वहीं जाओ।
तो आनंद फिर वहीं गए। ऐसा कितनी बार हुआ? 3 बार। तो चौथी बार जब आनंद गए तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो मिट्टी और सड़े गले पत्ते जो उड़ उड़ कर पानी में पड़ गए थे, वो सभी नीचे बैठ गए थे और पानी जो था वो आईने की भांति चमक रहा था, यानी कि वो साफ हो चुका था। वे पानी लेकर लौट आए। भगवान बुद्ध बोले, आनंद, हमारे जीवन के जल को भी बुरे विचारों की बैलगाड़ियाँ रोज रोज गंदा कर देती हैं और हम बुरे काम करने को तत्पर हो जाते हैं। यदि हम मन की झील के शांत होने तक थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें तो सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, इसी झरने की तरह। तो ये बात भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाई कि उन्होंने झरने के पानी को जीवन से जोड़ा और उन्होंने ये बताया कि जब हम किसी परेशानी में पड़ जाते हैं या किसी लोभ लालच में हम बुरे काम तक करने को तैयार हो जाते हैं, तो जब ऐसी परिस्थिति हो तो हमें थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए, इंतज़ार कर लेना चाहिए, प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए कि हमारा जो मन है वो उस झील की तरह शांत हो जाए और तब हम उस काम को आगे बढ़ाएं, तो हमें सब कुछ स्वच्छ नज़र आने लगता है। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द थे। हम लोगों ने पहले भी उन शब्दों को देखा है और अब फिर से उन शब्दों के अर्थ देखिए। वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़। शिष्य, शिष्य का अर्थ होता है या तो उनका छात्र या चेला, और विश्राम का अर्थ तो आराम ही होता है। गंदला का अर्थ गंदा और प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। स्पष्ट का मतलब होता है साफ। तो आप ये देख रहे हैं कि इन शब्दार्थों को आप अपने पुस्तिका में लिखिए और इसको याद भी कीजिए। कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर क्या आप बता सकते हैं? बहुत आसान है। क्या आपने साधु संत को देखा या उनके बारे में कुछ जानते हैं? तो उनके बारे में 4 बातें बताएं। हम लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध की तरह भगवान महावीर के बारे में भी हम लोगों ने जाना है, और वो भगवान महावीर जो थे उनका जन्म वैशाली में हुआ था। उन्होंने अहिंसा का ज्ञान दिया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जैन धर्म को चलाया और पावापुरी में वे अपना शरीर का त्याग किए थे। तो ये थे एक संत जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे और उनके बारे में हम लोगों ने अभी जाना। कोई ऐसी घटना जिससे आपको सीख मिली हो वो बताएं। बच्चों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं और हमें ये सीख मिलती है कि हम ऐसा ना करें या हमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। तो आप देखिए कि एक ये घटना है कि एक दिन हमें जोरों की भूख लगी थी। माँ से कहा हमें भूख लगी है, तो माँ बोली कि बेटा थोड़ा इंतज़ार करो, पापा के साथ खाना खाना। कुछ देर में पापा आए और पापा साथ में क्या लाए थे? मिठाई। हम पापा के साथ खाना और मिठाई खाए और मन खुश हो गया। इससे हमें ये सीख मिली कि प्रतीक्षा करने से मन खुश हो जाता है, क्योंकि प्रतीक्षा के बाद जो परिणाम होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। इस कहानी का शीर्षक है प्रतीक्षा। अब सोचिए इसके और क्या शीर्षक हो सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अपने बड़ों से, लेकिन यहाँ एक और शीर्षक दिया गया है। देखिए, जैसे हमारे जीवन के बारे में उसमें कहा गया है और झरने से तुलना की गई है, तो इस कहानी का एक और शीर्षक हो सकता है जीवन और झरना। आगे हम लोग देखेंगे कि और कौन से प्रश्न हैं जो आपको अपने पाठ्य पुस्तक में करने हैं। तो आप बताइए, दैनिक जीवन में आप किसकी प्रतीक्षा करते हैं? दैनिक का अर्थ क्या होता है बच्चों? डेली, यानी रोज रोज, है ना?
तो दैनिक जीवन में हम सवेरा होने की प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद हमें भूख लगी होती है तो खाने की भी प्रतीक्षा करते हैं, और जब खाना पीना खाकर फिर हम लोग क्या करते हैं, विद्यालय जाने के लिए निकलते हैं। फिर खेलने के लिए साथ हमारे जो मित्र हैं, साथी हैं, उनके आने की भी प्रतीक्षा करते हैं। फिर जब वो आते हैं तो हम बड़े खुश होकर उनके साथ खेलने लगते हैं। तो बच्चों, कभी कभी प्रतीक्षा करना यानी कि इंतज़ार करना काफ़ी अच्छा होता है और वो सुखदाई होता है, अच्छा फल देने वाला होता है। आगे देखिए कि और कौन से प्रश्न हैं। अब बताइए, आनंद कहाँ गए थे और क्यों गए थे? आनंद निकट के झरने से जल लाने गए थे और उन्होंने क्या देखा था कि वहाँ का पानी कैसा हो गया था। हाँ, ये भी प्रश्न है कि झरने का पानी गंदा कैसे हो गया था। तो झरने का पानी बैलगाड़ी के जाने से गंदा हो गया था क्योंकि बहुत धूल उड़ रही थी। अंतिम बार जब आनंद झरने पर गए तो उन्होंने वहाँ क्या देखा? अंतिम बार जब आनंद झरने के पास गए तो देखा पानी का कीचड़ ज़मीन पर बैठ गया है और जल स्वच्छ हो गया है, यानी जो धूल मिट्टी पत्ते उसमें गिरे हुए थे वो सब उसके तल में बैठ गए हैं और झरने का पानी साफ और स्वच्छ हो गया है। अच्छा बताइए, आनंद कुल कितनी बार उस झरने पर गए? हाँ, 3 बार गए और वापस आ गए, और जब चौथी बार गए तो वो पानी साफ हो गया था। इसका मतलब है कि वो 4 बार झरने के पास गए। आगे और देखिए कि और कौन से प्रश्न हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है कि नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ना है और प्रत्येक वाक्य के लिए खाली जगहों में लिखना है कि यह वाक्य किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो बताइए, ये किसने कहा, किससे और क्यों कहा? मैं पीछे छूट गया नदी पर जल लेने जाता हूँ, ये किसने कहा था? ये बताइए, आनंद ने। और किससे कहा था? भगवान बुद्ध से कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि जिस झरने पर वो गए थे झरने का पानी गंदा हो गया था, यानी कि गंदा हो गया था। और प्रश्न ख में देखिए कि यदि हम मन की झील के शांत होने तक थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें तो सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, ये किसने कहा? भगवान बुद्ध ने। और किससे कहा? आनंद से कहा। और क्यों कहा? क्योंकि प्रतीक्षा का महत्व बताने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि प्रतीक्षा करना हमेशा अच्छा होता है, उसका परिणाम हमेशा अच्छा निकलता है। इसलिए प्रतीक्षा का महत्व बताने के लिए भगवान बुद्ध ने आनंद से ये वाक्य कहे थे। अब आप देखिए कि जो शब्द दिए गए हैं उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द बताने हैं आपको। जैसे पास, पास का उल्टा क्या होगा? दूर। और लंबा का उल्टा क्या होगा? छोटा। गंदा का उल्टा क्या होगा? साफ। और छाया का उल्टा क्या होगा? धूप, यानी जहाँ धूप होगी वहाँ छाया भी होगी। बुरा का उल्टा क्या होता है? भला। और नीचे का उल्टा क्या होता है? ऊंचा। तो अभी हम लोगों ने उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाए। इसी तरह आप अन्य शब्दों के भी उल्टे अर्थ ढूंढकर आप अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं और आप इसे याद भी कीजिए। अब हम लोग कुछ खाली जगहों को देख रहे हैं और उन जगहों में हमें उचित शब्द भरने हैं। जैसे यहाँ एक वाक्य है जिसमें खाली जगह है, बताइए वहाँ क्या भरेंगे हम लोग? भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ खाली जगह जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वो राजगीर जा रहे थे, तो आप यहाँ राजगीर भरिए। ख में है कि आनंद खाली जगह से पानी लाने गए। आनंद कहाँ से पानी लाने गए? झरने से। जी हाँ, आप इसमें झरने भरिए। झरने का पानी खाली जगह ने गंदा कर दिया था। किसने गंदा कर दिया था? तो बैलगाड़ी ने गंदा कर दिया था।
तो आप भरिए बैलगाड़ी। झरने का पानी बैलगाड़ी ने गंदा कर दिया था। चौथी बार जाने पर आनंद खाली जगह रह गए। क्या हो गए? हैरान। हाँ, आप इसमें हैरान भरिए। चौथी बार जाने पर आनंद हैरान रह गए। पानी खाली जगह की भांति चमक रहा था। तो पानी कैसा चमक रहा था? आईने की भांति। आप इसमें आईना लिखिए और देखिए पूरा हो गया यह वाक्य। पानी आईने की भांति चमक रहा था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस पाठ में बैलगाड़ी की चर्चा है। आप और किन किन सवारियों के नाम जानते हैं? क्या आपने और सारी सवारियों या वाहनों के नाम कभी लिखे हैं? तो आप बताइए, आपके आसपास और कौन कौन सी सवारियां चलती हैं? जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, रेलगाड़ी, वायुयान, घोड़ा गाड़ी, ठेला गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, जल जहाज और बस। जल जहाज का मतलब पानी में चलने वाला जहाज है ना, और बस, तो बस में भी बहुत सारे लोग बैठते हैं और यहाँ से वहाँ जहाँ भी उन्हें जाना रहता है वो जाते हैं। तो ये तो थे सवारियों के नाम। तो बच्चों, इसे आप अपनी पुस्तिका में लिखिए और इसको याद भी कीजिए। आगे देखिए हम लोग और किन बातों को देखते हैं। इस पाठ में कुछ नाम आए हैं, उनके नामों को लिखें और बताएं कि वे क्या हैं। राजगीर क्या है? राजगीर एक शहर है और साथ में तीर्थ स्थल भी है। वट वृक्ष, वट वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़। आनंद कौन थे? तो आनंद बुद्ध के शिष्य थे। और बैलगाड़ी क्या है? एक सवारी, जो कि अब हम लोग बहुत कम उपयोग करते हैं। गाँव में भी आप देखे होंगे कि बैलगाड़ी चलती है, लेकिन ये अब बहुत कम दिखाई देती है। नदी, नदी जो है वो एक जल का स्रोत है, यानी कि इससे हमें पानी प्राप्त होता है। और झरना क्या है? पहाड़ पर से गिरने वाला पानी का स्रोत। झील का क्या मतलब है? झील का अर्थ है जहाँ पानी जमा रहता है, वो तालाब सा दिखने वाला बड़ा सा झील होता है। हम लोग ये देखेंगे कि आप यह बताइए कि शिष्य आनंद आपको कैसे लगे? उनकी जगह अगर आप होते तो क्या करते? तो शिष्य आनंद हमें गुरु के आज्ञाकारी शिष्य लगे। यदि उनकी जगह हम होते तो पानी के साफ होने तक प्रतीक्षा करते। आज के इस पाठ में हम लोगों ने एक जीवन से जुड़ी सीख, यानी कि प्रतीक्षा, जिसे हम लोग इंतज़ार भी कहते हैं, के बारे में सीखा और इसके बारे में एक कहानी के माध्यम से सीखा। और इस कहानी में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य के सहन शक्ति की परीक्षा ली कि उसमें कितनी सहन शक्ति है, क्या वो इंतज़ार कर सकता है, क्या वो प्रतीक्षा कर सकता है। तो जब उसने प्रतीक्षा किया, जब वो बार बार उस काम को करने जा रहा था, तो उसके अंदर एक बेचैनी थी कि मुझे बार बार क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन जब अंत में उसने देखा कि जब थोड़ी देर छोड़ देने के बाद वो पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है, तो उसे उस प्रतीक्षा का अर्थ समझ में आ चुका था। इसी तरह उन्होंने जीवन के बारे में भी एक बहुत सकारात्मक बात सिखाई कि जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। बच्चों, अब हम लोग इस पाठ में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उत्तर किए, खाली जगहों को भरा। उम्मीद है आपने अपनी पुस्तिका में ये सारे काम किए होंगे। और अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।